नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट रणजीत सिंह घाटगे और आरजी टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से काफ़ी 8-10 दिन से हम सुन रहे हैं हिडेनबर्ग के बारे में और इन्होंने कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज़ में तहलका मचा दिया और कुछ रिसर्च के पेपर्स इन्होंने डाल दिए और इन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कुछ हो रहा है। हमको पता होना चाहिए कि ये हिडेनबर्ग एक्चुअली है क्या। हिडेनबर्ग रिसर्च कारपोरेशन के विषय में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअली एक एंडरसन नाम के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्होंने 2017 में हाल ही में 5 साल पहले ये कारपोरेशन को इन्होंने शुरू किया। बहुत सारी कंपनीज अलग अलग देशों में जो काम करती है, तो कंपनीज का जो फिनेंशियल एक्चुअली इकोनॉमिकल ये जो है बैकग्राउंड वगैरह उनके किस तरीके से काम चलते हैं, उसके ऊपर ये 6 महीने और उससे ज़्यादा समझ लीजिए, ये अडानी ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन इन्होंने 2 साल तक किया था, ऐसे इनका कहना है। तो 6 महीने से ज़्यादा ये अलग अलग ये इंडस्ट्रीज़ पे अपना रिसर्च करते हैं, उनके काम का तरीका देखते हैं और ये उनके काम के तरीके में जो भी कोई अगर हिंच वगैरह है वो उसको पब्लिकेशन उसका करते हैं, तो पेपर अपना एक सबमिट करते हैं। उसके बाद हमको समझना चाहिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन ये पब्लिश करने के बाद उसका वो किस तरीके से एक विसल ब्लोअर के रूप में ये काम करते हुए दिखते तो है, लेकिन क्या एक्चुअली इनका यही काम है? क्योंकि ये रिसर्च पे तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है और जो पैसा खर्च करते हैं दैट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर देम। अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूर इनका कोई ना कोई ऐसा मन में ये होगा कि ये प्रॉफिट इनका कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। तो क्या तरीका है इनका ये करने का और ये क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली बिजनेस क्या है इनका? मैंने विकीपीडिया पे पढ़ा, बहुत सारी रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े, इनके वेबसाइट पे भी मैंने देखा और उनके जो पॉइंट्स है, उन्होंने जो अडानी ग्रुप के विषय में जो वो पेपर पब्लिकेशन किया, सारे के सारे उनके रिसर्च पेपर उनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। हिडेनबर्ग रिसर्च कारपोरेशन उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है .com, तो उस पर आपको सारे इनके रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, इनका हेड ऑफिस कहाँ है, क्या कहाँ है, वो तो मिलता नहीं। ये चीज़ें मुझे मिली विकीपीडिया पे, और विकीपीडिया पे एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि जब भी ऐसी कोई कंपनी जिसके विषय में इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, तो वो कंपनी जब भी अपना ये खो देती है और उनके शेयर मार्केट में जब गिर जाते हैं, आप समझ लीजिए, तो इनका बिजनेस है कि वो शेयर वो खरीदते हैं और उसके बाद में वो जिनके विषय में भी ये कहते हैं वो साथ में काम करते हैं, समझ लीजिए, या फिर उनके जो भी उनको ये है अपना रिसर्च पेपर में जिन्होंने उनकी जो खामियां निकाली हुई है, तो वो खामियां जो है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो सारी चीज़ें हो जाती है बाद में, ये हमको समझना है। 2 किस्म की जो बिजनेस या रिवेन्यू मॉडल्स है इनके पास है ये हिडेनबर्ग रिसर्च कारपोरेशन के पास। सबसे पहली चीज़, ये पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं 6 महीने से ज़्यादा, अपने किसी भी वो जो रैंडमली जो कंपनी वो सिलेक्ट करते हैं, तो वो कंपनी पे रिसर्च हो जाने के बाद में उनकी खामियां वो पब्लिश करते हैं। उसके बाद में उनका अगर शेयर गिरता है तो वो शेयर वो खरीद लेते हैं, और या फिर अगर वो साथ में काम करने वाले हैं बाद में, तो उनकी खामियां दूर करने की वो कोशिश करते हैं। और ऐसी चीज़ें ये जो आरजी टॉक्स में मैं आपको बताता हूँ, तो इसका जो लीगल एस्पेक्ट है मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ भारत में और इंडिया, ये चीज़ जो है इसको जर्नलिज्म का ही रूप है। देखिए, विसल ब्लोअर जो है, वो विसल ब्लोअर जब भी कोई चीज़ उसको लेके आते हैं सामने, तो लोगों के सामने उसको रखने के बाद या फिर उससे पहले भी ये जुडिशरी का जो है वो सहारा लेते। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इंडियंस। इन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में और कहीं के इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में अगर कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया है
और उनको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह किसी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो अचरज की बात यह है कि इन्होंने किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को ये रिसर्च पेपर नहीं भेजी कि इसमें कोई भी हिंच है, और अगर हम लोग इसको ये करने वाले हैं, इसको लोगों के सामने लाने वाले हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई हो, इसके लिए इन्होंने कोई कोशिश की ऐसे लगता नहीं है, हुआ नहीं है वैसे। तो ये बात है ज़रूरी कि जब भी आपको कोई, आप भी विसल ब्लोअर हो, हर कोई विसल ब्लोअर है, आपको जो भी सामने जो गलत चीज़ चल रही है उसको सामने लाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, लेकिन उसका जो उद्देश्य है हमारे मन में वो होना चाहिए जिसमें देश की और मानवता की और सारे समाज की भलाई जिसमें हो। अगर ये आप किसी उसी तरीके के एजेंसी के सामने रखते हो तभी उसका इस्तेमाल होगा। दिस इज फॉर बिजनेस पर्पस। आप अगर इसको अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए अगर करोगे तो आपके खुद के इसमें जो भी विचार है या फिर आपके जितने भी उद्देश्य है उसके विषय में लोगों के मन में आशंका तो जरूर होगी और आएगी, और आपकी विश्वासार्हता पे जो भी है उस पर प्रश्न लगेगा। ये आपको समझना चाहिए। कितने भी बड़े कारपोरेशन में आप काम कर रहे हो या किसी भी कारपोरेशन का आप हिस्सा हो या फिर आप खुद एक कारपोरेशन हो, ये इस तरीके का रिसर्च कर रहे हो और आप लोगों को मतलब उसको जागरूकता लोगों में लाना चाहते हो, तो आप उसी तरीके का आपका बिहेवियर भी होना चाहिए। लीगल एजेंसीज की मदद लेके आप ये सारी चीज़ें करें। आपको जो भी पता है वो लीगल एजेंसीज को बताए, ना कि उसको पब्लिक करके उसको और सामने वाले की अड़चने बढ़ाए और खुद की भी अड़चने बढ़ाए और उसमें से आप प्रॉफिट अपना कमाने की कोशिश करें। देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक आध कारपोरेशन का भला होगा, सारे समाज का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजी टॉक्स में आप अपने जो भी जानकारी आपको चाहिए उसके विषय में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पूछते रहिए। अभी ये वीडियो भी लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।